अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। उसमें है प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर ए वन ऑफ द इंटीजर ए प्लस टू ए प्लस फोर इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कि डिविजिबल बाय 3 यानी कि इस तरह की फॉर्म में कि ये वाली चीज़ आए एक साइड पे इज इक्वल टू 3 और सब इंटीजर, यानी डिविजिबिलिटी का ये होता है ना कि 3 डिवाइड करता हो ए को भी, ए प्लस टू को भी, ए प्लस फोर को भी। ठीक हो गया, यानी कि 3 से ये तीनों डिविजिबल हों। ठीक हो गया। अब ये बाय डिवीजन एल्गोरिथम देखें तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी कि 0 या तो रिमाइंडर होगा या 1 होगा या 2 होगा। ये हमने इसमें पढ़ा है कि ये इस तरह होता है, इस तरह नहीं, ये मेरे पास होता है b r और 0 इस तरह होता है। ठीक हो गया, यानी कि ये r रिमाइंडर हमारे पास इससे b यहाँ पे हमारे पास 3 है तो रिमाइंडर इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होता है, यानी कि 0 1 2 होगा, फिर रिमाइंडर 0 1 के तो मतलब वो जो b हो, यहाँ पे b 3 है तो ये 0, और यहाँ पे अब r हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगर इसे करें तो हमारे पास ये बनेगा, हमने देख लिया कि रिमाइंडर हमारे पास 3 तरह के आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और हमारे पास आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक हो गया। अब लेट हमने किया ए इज इक्वल टू एक, मतलब ये है हमारे पास ए इज इक्वल टू 3q, तो हमने यही फाइंड करना था कि ये हमारे पास इस तरह की 3q, ये हमारे पास सपोज कोई इंटीजर है, ए इज इक्वल टू 3q हमारे पास ये इंटीजर की फॉर्म में है। तो उसके बाद है देन ए इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ए हमने लिया 1 रिमाइंडर। ठीक हो गया, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमें किस तरह का चाहिए, हमें कहा, उन्होंने कहा है ए प्लस 2 इज़ आल्सो डिविजिबल, यानी कि इस तरह की फॉर्म में चाहिए। फिर हमें चाहिए ए प्लस 4 इज इक्वल टू 3 सम इंटीजर। ठीक हो गया। अब यूज़ क्या करना है ये चीज़ को कि 3q हमारे पास प्लस 0 है और 3q प्लस 1 है और 3q प्लस 2 है, ये मतलब रिमाइंडर्स को यूज़ करते हैं। 1 को यूज़ किया तो सिंपली हमारे पास आ गया कि ए हमारे पास 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमने ए इज इक्वल 3q प्लस 1 लिया। अब यहाँ पे ऐड किया हमने, ये बनाना तो हम 2 कर दिया, ऐड 2 कर दिया, हमारे पास सिंपली वो 2 ऐड किया तो ये 3 बन गया, 3 कॉमन ले लिया तो ये भी 3 से डिविजिबल हो गया, सिमिलरली ये भी 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एनी आर्बिट्रेटरी इंटीजर ए वेरीफाई द फ्लोइंग के 2, ये वाले मतलब दो कंजैक्टिव इंटीजर, ये देखें तो दो कंजैक्टिव इंटीजर के दो कंजैक्टिव इंटीजर 2 से डिविजिबल है, यानी 2 डिवाइड करता है 2 कंजैक्टिव इंटीजर को, 3 डिवाइड करता है इन कंजैक्टिव इंटीजर, यानी कि ये 3 कंजैक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 हैं। ठीक हो गया। सेम हमने इस तरह ये सपोज किया कि 4 कंजैक्टिव इंटीजर भी डिविजिबल बाय 4 होंगे, इसी तरह 5 कंजैक्टिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5 होंगे। ठीक हो गया। सिमिलरली ये बस हमने एक्स्ट्रा लिखा। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसको अगर हम करें, हल करें तो ये सिंपली ये बात बनती है कि ए और ए प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आई 2 और सम इंटीजर। ठीक हो गया। अब यूज़ इसे हम डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं। हम इसके लिए एक और प्रोसेस भी नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इसे डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। ठीक हो गया। बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हम देखें तो ए हमारे पास ए क्या हो सकता है, 2q हो सकता है, यहाँ पे 2 है तो हमारे पास ये b की वैल्यू है, तो हमारे पास ये बन जाएगा b r और 0। ठीक हो गया। इस तरह तो यहाँ पे ये 2 है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 1 हो सकता है, ये 0 और 1, इस तरह हम पहले इसमें इस वाली टर्म में 0 और 1 मतलब 2q पुट किया, 2q प्लस 0 यानी कि 2q पुट किया तो हमारे पास ये 2 कॉमन आ गया इन सारी टर्म में, यानी कि ये जो है ये 2 से ये वाली जो टर्म है ये इस मतलब हमने इसी तरह बनाना है ना कि 2 इज 2/2 और ये वाली सारी टर्म आ जाती है, यानी कि 2 ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमने यहाँ ये वाली टर्म लेनी है, फिर हमने ये सपोज कहना कि ये 2 से डिविजिबल है जब 2q प्लस 1 हो, 2q प्लस 1 अब इसमें पुट किया तो ये हमने इसे हल किया। नेक्स्ट आगे कंप्लीट तो इधर से 2 कॉमन ले लिया, फिर ये कंप्लीट 2 से डिविजिबल हो गई, यही हमने प्रूव करना है कि 2 से डिविजिबल है। ओके नेक्स्ट सेम हमने ये 3 वाला भी क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम से सेम वही 3q पुट करना, 3q प्लस और 3q प्लस 2, सेम ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, उसमें भी उन्होंने बोला है कि 3 से ये वाली टर्म मतलब ये वाली पूरी टर्म डिविजिबल बाय 3 है, तो इसके लिए भी हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। उसमें भी मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक होगा। हम पहले ए इज इक्वल टू 3q पुट करेंगे, इस पूरी टर्म में ए 3q पुट करेंगे तो हमारे पास हमने ये कॉमन 3 निकालना है, जो
थ्री थ्री को डिवाइड कर दे, ठीक हो गया, यानी कि फिर वो डिविजिबल होगी। यहाँ पे हमने 3 कॉमन मिल गया, ये वाली पूरी टर्म मिल गई। नेक्स्ट ए 3q+1 जब पुट किया तो भी हमने यहाँ पे इसे हल किया, ये सारा इसे कंप्लीट हल किया, सिंप्लीफाई किया तो हमें 3 कॉमन मिल गया। नेक्स्ट भी हमने इसी तरह करना है, हमें 3 कॉमन मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ ओड देन 32, इसको मतलब डिवाइड कर देंगे, यानी कि दिस टर्म इज़ डिविजिबल बाय 32, ठीक हो गया। अब ओड का मतलब है ओड 2r+1 भी हो सकता है और 2r-1 भी हो सकता है, यानी कि अब r या हम यहाँ कोई भी मतलब वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मतलब r की वैल्यू अगर इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, हम ये पुट करते जाए ना तो इसमें पुट करें तब भी ओड ही हमें मिलेंगे, इसमें पुट करें तब भी ओड मिलेंगे, ठीक हो गया। ये ओड की फॉर्म है। अब हम यहाँ पे 2q+1 ले लेंगे, यहाँ पे और q एज इंटीजर यूज़ होगा, इंटीजर मीन्स 0 1 2। अब यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारे पास हमें 1 मिलता है, अगर हम इसमें 2 पुट करें तो 4 5 मिलता है हमें। इस तरह हमें इंटीजर्स मिल रहे हैं, मतलब ओड वैल्यूज़ ही सारी मिलेंगी। अगर हम इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास 3 मिलता है पहले, ठीक हो गया, और फिर हमें 5 मिलता है। अगेन अगर हम इसमें 0 पुट करें तो हमारे पास हमें 1 मिलता है, अगर हम इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास हमें अगेन 1 मिलता है, नहीं हमें -1 मिलता है, ये भी इंटीजर ही है, -1 मिलता है। इसमें नेगेटिव वाले इंटीजर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉजिटिव वाले भी मिल जाएंगे, ठीक हो गया। सेम इस तरह मतलब ये भी इंटीजर को ही शो करता है। हमने इधर पॉजिटिव लिया कि 2q+1 यानी कि एक इंटीजर है, ये इंटीजर को शो करता है कि ये, या इस तरह हमें ए इज़ ओड इंटीजर ने क्या लेना है, तो ए को ओड लेने के लिए ये वाली टर्म हम यूज़ करेंगे कि ए। ओके नेक्स्ट हमने अब इसमें क्या किया, नेक्स्ट हमने सिंपली ना इसमें जो है हमने पुट कर दी 2q+1 हमने पुट किया, सेम हमने इस तरह से इसे ओपन किया और ये 1 3 हो गया। मतलब सिंपल हमने किया ये सारे स्टेप, मतलब हम इसे करते जा रहे हैं। अब 1 बाय 1 स्टेप हमने इसे किया, फिर 4 इसमें से कंप्लीट टर्म में से कॉमन ले लिया हमने, ठीक हो गया। नेक्स्ट इस तरह ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है सारी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल टर्म ये आ गई, ठीक हो गया। अब इस पूरी टर्म को हमने क्या हमें शो करना है, हमें ये शो करना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 32, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी टर्म 32 के मतलब मल्टीपल्स आ रहे हैं, ये भी 32, यहाँ पे 16 आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें ये कन्फर्म नहीं है कि जो है क्यू क्या है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्यू नहीं कन्फर्म है कि ये क्यू जो है, हमने कहा था कि ए हमारे पास ओड है, तो हमने ए को सपोज कर लिया 2q+1। अब ये क्यू तो इवन भी हो सकता है ना, देखिए ना, मैंने कहा कि 2 को 0 ये 1 करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। अब इसे 1 पुट करें तो हमारे पास 3 आ जाता है, 2 पुट करें तो 5 आ जाता है। अब यहाँ पे हम ये जो क्यू है वो तो हमने मतलब सारे इंटीजर पुट करने हैं ना। अब हमें नहीं पता ये इवन वाला पुट कर रहा है कि ये चार फॉर्म में, मतलब ये हम दोनों सपोज करते हैं, यानी कि या तो ये इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट आइदर इट्स ओड और इवन। फर्स्ट हमने एक बार 2 को ये ले लिया कोई भी इंटीजर के साथ, यानी 2x या 2y कुछ भी लेके, ठीक हो गया। हमने ये कहा कि इवन है। अब इवन ये देखें ना, ये इवन की फॉर्म होती है, यानी कि अब इसमें कुछ भी हमें ये x को अगर हम कुछ भी पुट करें ना, अब कोई भी इंटीजर पुट करें तो हमारे पास आंसर इवन आएगा, ठीक हो गया। हमने ये पुट किया। नेक्स्ट हमने ओड के लिए हमें पता है ये चीज़ होती है, मतलब एवरी ओड इंटीजर कैन बी रिटन एट लाइक दिस एंड एवरी इवन ओड इंटीजर कैन बी रिटन लाइक दिस एंड इवन इंटीजर रिटन लाइक दिस, ओके। हमने इस तरह अब ये पुट किया सिंपल, तो हमारे पास 32 के मल्टीपल ही सारे आ गए, ठीक है। सिंपली इसमें भी हमने जब पुट किया तो हमारे पास ये सारे के सारे हमने इसको फॉर्मूले से खोला। अब इसको हम ये जो 4 की पावर 4 होता है, हम इसे बाय पास्कल ट्रायंगल से भी खोल सकते हैं, या सिंपल हम 2x+1 और इसे का स्केयर और 2x+1 का स्केयर करके भी इसका भी स्केयर खोलें, इसका भी स्केयर, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आ जाएगा, ये भी 32 का मल्टीपल होगी, ठीक है। तो एज ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 32, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, उन्होंने क्या प्रूव दैट ए एंड बी बोथ ओड इंटीजर, ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों वो ओड इंटीजर है। हमारे पास ए भी 2q+1 है और बी भी 2q+1 है, ठीक है। मतलब ओड इंटीजर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह लेंगे, ठीक है। बाय प्रीवियस हमने सिंपली आगे और ये हमने प्रीवियस किया है कि मतलब जब इसकी पावर 4 हो तो हमने पीछे ये किया था ना
क्वेश्चन में इसकी पावर 4 यहाँ पे इसकी पावर 4 थी, तो हमने इसे को सॉल्व किया होता तो सिंपली वही हमने लिख लिया कि इस तरह इसकी ये आती है। ठीक हो गया। अब इसमें ये कंप्लीट हमने इसमें पुट कर दी इसकी वैल्यूज़ और ये अब आ गई। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स तो 16 से डिविजिबल ऑलरेडी हैं, ये भी है, ये भी है। ये वाली जो टर्म है ना, ये नहीं 16 से मतलब हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम कहेंगे कि अब आर हमारे पास में भी इवन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। जब हम उससे इवन लेंगे तो ऑब्वियसली 2x या कोई भी लेंगे, मतलब इस टाइप का 2 टाइप का होगा, कुछ भी 2x हो या 2y, मतलब इस टाइप के इवन इंटीजर कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वो भी डिविजिबल हो जाएगा। और सेम हम जब उसे ओड के लिए हम ऑब्वियसली कुछ लाइक 2x+1 टाइप का, यहाँ पे 2 ओमेगा +1 यानी कि इस टाइप का हम पुट करेंगे तो हमारे पास ओड इंटीजर को ये रिप्रेजेंट करता है, तो सेम इस तरह कर लेंगे। ठीक हो गया।